जी को दे दो प्रसाद। चलते राम कथा की ओर। सफेद बाल शीत केसा, अब तो सफेद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जो है। हाँ, तो श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, या एक तो सफेद बाल दिखाई दिए एक बार, और दूसरी बात कि मुकुट टेढ़ा हो गया था, सीधा जो बांधा था टेढ़ा हो गया। देखो कितना, हाँ, राजा ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए। कमी दिखाई दी और वही संकल्प किया कि अब ये सिर इस मुकुट का भार सहने में सक्षम नहीं है। इससे लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुकुट विषम हो गया है। आज के सत्ताधीशों को कहो तो टेढ़ा क्या, अगर गिर जाए सिर से नीचे तो नीचे से उठा के फिर पहन ले, लेकिन कुर्सी खाली नहीं करे। आज देश में जितने उपद्रव हो रहे हैं उसके मूल की तलाश करो तो कुर्सी ही है। किस्सा कुर्सी का, कोई भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन दशरथ जी ने देखा कि नहीं, यह संकेत कर रहा है कि अब किसी को युवराज बनाओ, राजपद दो। मन में विचार आया और दशरथ जी ने मन ही मन संकल्प किया, राम ही देव काली युवराज, राम ही देव काली युवराज, कल राम को राजपद दे देता हूं, कल की बात। लेकिन गुरुदेव से जरा पूछ लो। वशिष्ठ जी के चरणों में उपस्थित हुए, गुरुदेव मेरे मन में विचार आया है कि राम को राजपद दे दो। गुरुदेव ने कहा अभी दे दो। ये गुरु वाक्य है, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। हाँ, मेरे यहाँ भी कोई कहता है मैं जा रहा हूं, मैंने कहा तो कल की बात मत कर, कल मत जा, अभी चला जा। हो सकता है हाँ, कल की साजु संजन समाज, सुदिन सुमंगल कवि जब राम हो युवराज, सुदिन सुमंगल कवि जब राम हो युवराज, राम ही देव राम ही देव। गुरुदेव मेरे मन में विचार आया है, राम को राजपद दे दूं। कहा बेग विलंब न करिए नृप, अभी जाओ साजिए सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब, वही सबसे सुंदर घड़ी होगी, वही सबसे सुंदर दिन होगा, वही सबसे सुंदर मुहूर्त होगा जिस समय राम राजगद्दी पर बैठेंगे। क्योंकि वशिष्ठ जी को पता था कि जिस दिन राम जी सिंहासन पर बैठ जाएंगे, जिस समय बैठेंगे उसी समय से कोई स्त्री विधवा नहीं होगी। ये गुरु जानते थे कि राम जी सिंहासन पर बैठे, पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, कोई स्त्री विधवा नहीं होगी। जब राम राजा बनेंगे, इसलिए कहा विलंब मत करो, तुरंत जाओ, अभी करो अभी।
सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय जुगराज। गुरु की आज्ञा और यही जो है मनमाना। गुरुदेव ने कहा अभी करो तुरंत। अब हल्ला हो गया चारों तरफ पूरे अयोध्या जी में कि कल जो है राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। और अयोध्या वासी मिलके गाने लगे, सकल कहि कब हो यही काल, विघ्न मनावहि देव कुचाल, तिनहि सोहाई न अवध बधावा, तिनहि सोहावना अवध बधावा, तिनहि सोहावना अवध बधावा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जो रही चंदनी राती, जो रही चंदनी राती, तिनहि सोहाई न अवध बधावा, तिनहि सोहाई न अवध बधावा। देख करके भी न पढ़ पाए तो अब क्या किया जाए। सबको बड़ी ऊंची बात है, बड़ी ऊंची साधना है। काने खोरे गोबरे कुटिल कुचाली जान, ये सब विकृति है मंथरा में। एक यहाँ प्रश्न उठता है कि इतनी रूपवती कन्या कैकेयी को महाराजा कैकेयी नरेश ने इतनी टेढ़ी मेढ़ी दासी क्यों लिखी? इसके मूल में राजनीति है। कैकेयी के बचपन का नाम था रूपमालती। इसके रूप के ऊपर ही इसका नाम रखा गया था रूपमालती। राजकुमारी थी, सितार प्ले करती थी बहुत बढ़िया। तार वाद्य जो तार वाद्य की बहुत बड़ी वादनी थी एक तरह से। एक दिन बाग में टहलते टहलते गई तो उसे एक चिमटा दिखाई दिया। कोई महात्मा अपना कमंडल चिमटा वहां रख करके चले गए होंगे शंकादि के लिए बाहर। बस वो उस चिमटा को उठा करके छुपा दे गए। और जब देखा महात्मा को आते हुए तो फिर डर गई कि कहीं साप न दे दे, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, इसलिए दे आती हूँ, रख आती हूँ। महात्मा कुपित हो, तूने मेरे चिमटा को हाथ लगा। महात्माओं की मालाओं को कभी हाथ ना लगाए। महात्माओं के जो कुछ ऐसे जो भजन की चीजें हैं उसको हाथ ना लगाए। क्या पता तुम पवित्र हो या अपवित्र हो, किस रूप में। मंदिर में हम आते हैं, नहा धो करके आते हैं, पवित्रता पूर्वक आते हैं, ये सबको पता है। तुम्हारे रसोई में एक डब्बे में दाल है, चावल है और एक बना हुआ है। कोई पूछे ये कैसे है, कहा ये सुच्चा है। तुम्हारी जीवा तुरंत बोलती है ये सुच्चा है, ये झूठा है। तो पवित्र अपवित्र सबको ज्ञान है, सब जानते हैं। हम न माने बात अलग है। अब वो पवित्रता पूर्वक जो है, पवित्रता पूर्वक भी छूने का प्रयास न करें। देवताओं को न छूने तो अच्छा। कई लोग बड़ी भक्ति दिखाते हैं, ये इस भक्ति से भगवान कभी खुश नहीं होंगे। मैंने देखा कई जगह शिव जी को अपने अंक में भर लेंगे ऐसे, शिवलिंग को कई लोग ऐसे दबोचे शिव जी को, अब बाबा
बाबा चिल्लाए। अरे बाबा अपना जान छुड़ाएंगे, तेरे को आशीर्वाद दे। किसी को तुम जकड़ लो, पकड़ लो, वो पहले अपना पिंड छुड़ाएगा कि तेरे को आशीर्वाद देगा। देवताओं को छूना नहीं चाहिए, दूर से ही नमस्कार करने का विधान वो देख लेते हैं। जब तुम घंटी बजाते हो ना, घंटी बजाओ किसी के घर में, उसको क्या कहते हैं, डोरबेल, वो जब ऐसे दबाए तो भीतर से आवाज आती है, कौन? और पंजाबी में कहावत है, जो बोले सो कुंडा खोले। जो भीतर से कहेगा कौन, उसी को दरवाजा खोलना पड़ेगा। तो ऐसे घंटी बजते ही घर में से आवाज आती है, क्योंकि कोई बजाया है, सुनाई तो दिया। तो भगवान के घर जब हम घंटी बजाते हैं तो भगवान के कान खड़े हो जाते हैं। भगवान घंटी बजने पर दो ऑप्शन वहां काम करता है। घंटी बजती है तो लगता है कुछ खाने की चीज आया है, तो वो छोटी घंटी वो बजे तो भगवान आंख खोल करके देखते हैं। और जब ये घंटा बजता है तो फिर उनका कान के द्वार खुल जाते, कोई आया है सामने। जब फिर खड़े होकर के जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट सिनमे दूर करे, अगरबत्ती 1 रुपये की और मांग सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बड़ी लंबी लिस्ट जो है। दुनिया बड़ी हनुमान जी का भगत था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, माता पिता भी अंधे थे। हनुमान जी प्रकट हुए, कहा एक वरदान दूंगा, कहा ठीक है, एक ही सही। मेरे माता पिता अपने आंखों से सोने के पालने में अपने पौत्र का मुख देखे, दर्शन करे। हनुमान जी ने सिर पीटा, बाकी क्या रहा बने आदमी, बाकी तो कुछ रहा नहीं है। अपने माँ बाप की आंख भी मांग ली कि मेरे माता पिता अपने मित्रों से सोने की पालकी में और अपने पौत्र का मुख देखें। धन भी मांग लिया, आंखें भी मांग ली, सब कुछ मांग लिया, बचा क्या? बनिक बुद्धि इसमें है। बनिए मतलब हमेशा बनिए, बिगड़िए नहीं, बनिए। धर्म कर्म जो है, देखो सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। निवेदन कर रहा था कि चिमटा जैसे रखने गई, बाबा जी आए और बाबा जी ने कुपित होकर कहा, तूने मेरे चिमटा को हाथ लगाया, जिस उंगली से छुआ है ये उंगली लोहे की हो जाएगी। शाप दिया कि तुम्हारी उंगली लोहे की हो जाएगी। होने के बाद वहां निर्णय हुआ कि कैकेयी के यहाँ जो बालक उत्पन्न होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। दासी दे दूं कि अयोध्या में कोई उस पर ध्यान दे ही नहीं। एक तो काने एकाक्षी, जिसको भी देखती थी, हाँ चलो ये तिरछी नजर की चर्चा हम आगे करेंगे, नहीं बीच में होठ जो है कटा रहता है, बड़ा गड्ढा सा होता है, उसको खोड़ा कर, काने खोरे कोबरी समझते हो, पीठ में काने खोरे कोबरे, कुटिल, बड़ी कुटिला थी।
कुचाल चलने वाली, सुचाल वाली नहीं थी। कुटिल पूछ सिलोगन का उछाही, राम तिलक सुन और दा। नाचने लगी कैकेयी की प्रसन्नता 2 पंक्ति में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। राम तिलक जो साचे उठाली, राम तिलक जो साचे उठाली, करम तो ही जग पूतरियाली, करम तो ही जग पूतरियाली। राम तिलक जो साचे उठाली, राम तिलक जो साचे उठाली। मंत्रा राम तिलक जो साचो काली। अगर तुम्हारी बात सच हुई, कल राम राजा बन गए तो तेरा प्रमोशन। क्या मतलब? तू दासी है। राम तिलक जो साचो काली, तो करम तो ही चख पोतरी आली। चख कहते हैं आंख को, बंगला भाषा है। चुप। तो ये जो पलके हैं जैसे आंख की, तो करो तो ही चख पोतरी आली। संबोधन क्या? आली कहते हैं सहेली को। सहेली तू दासी है, लेकिन अगर तेरी बात सच हो गई, कल राम राजा बन गए, तो अभी से तू मेरी आली, तू मेरी सहेली। तुम्हारे जानत हो बस अरे तेरा बेटा विदेश में है। और कौशल्या ने मौके से अपनी गोटी बांध दी, राम राजा बन गए। कि राम राम सुनते ही राम जी ने शरणा स्पर्श किए। आप तो जानती हैं हमारा अवतरण क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? कहा मैं पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आया हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। इसलिए आप वचन दें कि मैं जो मांगूंगा आप वही देंगी। क्योंकि कौशल्या माँ हमारा काम नहीं कर सकती, बहुत सीधी है। सुमित्रा माँ हमारा काम नहीं कर सकती, लेकिन माँ इस रघुवंश में अगर कोई ठाकुरानी है तो वो आप हैं, जिसके रोम रोम में क्षत्रियत्व समाहित है। कैकेयी ने कहा तुम अगर कहो राम तो मैं स्वर्ग जा सकती हूँ, वहां इंद्र के यहाँ से कुछ लाना हो तो वो भी ला सकती हूँ। अगर मेरी प्रसन्नता के लिए आपके मुख में कालिख पुत जाए तो अगर खुश रहेगा, तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं अपने मुख में कालिख भी पुतवा लूंगी बेटे। आंसू छलक आए, जो नेत्र सजल था टपकने लगा धीरे धीरे। रो भी रही है और कह रही है राम तू अगर प्रसन्न रहेगा बेटे तो मैं दुनिया की गाली भी सुनूंगी नहीं करेगी। मां मैं कुछ कठोर कहने जा रहा हूं, मेरी प्रसन्नता के लिए अगर आपको अपने सुहाग से हाथ धोना पड़ जाए तो राम आंसुओं से भिगो दिया। कह दिया तूने पृथ्वी के वेश में कंदमूल फल खाकर जो वन में निवास करेगा वही रावण का संहार कर सकता है, वही राक्षसों का नामो निशान मिटा सकता है। अगर खुश रहेगा तो मुझे ये भी मंजूर है। कौन कहता है कैकेयी कुटिला थी? कैकेयी को सिर्फ
भगवान राम के सिवा और कोई नहीं जानता। शयन पट मोट पुराना अब में बैठ गई भवन, और कोप भवन का नाम सुनते ही कोप भवन सोनी सकुच सकल लोक ताके नरपति हरि सकल लोक ताके सो नीति ऋष भयउ सुखाई सो नीति ऋष भयउ सुखाई सुखाई। हमारा जब पत्नी नाराज हो जाए तो कई ऐसे लोग जो है सूख जाते हैं। जो दुनिया में किसी से न डरता हो वो घरवाली से जरूर डरता है। हे पिक बचनी रासाई हुए हैं, सुमंत जी आए हैं। रामम क्षत्राभिताननम, राम को राजपद दिया जाए। तमसा तीर निवास करी प्रथम दिवस रघुनाथ, तमसा नदी के किनारे गए, वहां से खोज मारी रथ हाँके उठता था। अयोध्यावासी सोए रह गए और रथ निकाल करके ले गए। श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, वहां निषाद राज के यहाँ एक कुश की चटाई पर विराजमान हुए हैं। यहाँ लक्ष्मण गीता है, मोह निशा सब शोभन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, ऐसे जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तो वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अगथ अनादि अनुपा। जिसे देख रहे हो चटाई के ऊपर, ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। निषाद राज गुह कथा सुन रहा था कि आज इस घाट पर मेरी नौकर है। 500 नौकाएं रहती थी ना, लेकिन अब ये भक्त का चरित्र है, बहुत विस्तृत है। इसी पार रखूं कि उस पार कर दूं। नाम संकीर्तन और उसके बाद आरती। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय 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 सिया जय राजा राम तेरी आरती गाऊं, जय राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप तोरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप तोरी जाऊं, कनक सिंगार जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं, हे श्री राम तेरी आरती गाऊं, हे श्री राम तेरी आरती गाऊं, वाम भाग शोभित चरण विराजत है, सुत अंजलि चरण विराजनों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली
वंदन करती दुनिया सारी चरणों को सदा पखारो आरती हनुमति के मन भावे आरती हनुमति के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे मैं सुन नित जन्म सवार देवाष्टानि धर्माणि प्रथमानि हनाकं महिमानः एकदन्ताञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति चम्पकपाटलाकी पुण्यागलाकी पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमाञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमयादित्वा गृहाञ्जलि समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव मम देव लगाओ जयकारा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राधे राधे आज की चालू चलो जी लो जी खिंचवाओ कितने बजे आए थे आप 4 बजे अच्छा 3:45 कुछ नहीं है मैंने कहा तुम कल नहीं आई ना